तो इससे पहले हमने पढ़ा आपके पास संबंधों के प्रकार में आपके पास रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, तुल्यता संबंध भी मैंने आपको पढ़ा लिया। आज मैं आपको अब मैं बता रहा हूँ आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन। तो आपने अगर इससे पहले वाला नहीं देखे तो बस मेरे यूट्यूब चैनल में जरूर देख लें, आपके पास उसको सब्सक्राइब करें और आपके पास वीडियोस इससे पहले वाले आप देख सकते हो। ठीक, तो जो मैं आज बताने वाला हूँ आपके पास है सिमेट्रिक रिलेशन। नाम है सिमित। आपके पास आपको मालूम है कि सिमित जो है, हमने इससे पहले भी ये वर्ड पढ़ा है। तो किसी कभी कभी जैसे फिगर की सिमेट्री के हिसाब से हम देखते हैं तो वो किसी एक्सिस के अलोंग क्या होते हैं, दो फिगर आपस में सिमेट्रिक हो सकते हैं। जैसे हमने परवलय में भी पढ़ा था। परवलय में बस अक्षों के अनुदिश क्या होते हैं, वो परवलय जो होता है वो सममित होता है। दीर्घवृत्त में पढ़ा था, वो भी उस इसमें भी क्या होता है, दोनों एक्सिस एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग क्या होता है, वो आपके पास क्या होता है, सममित। यहाँ पर है संबंध का सममित होना। संबंध का संबंध होना मतलब कहने का अर्थ क्या होगा, देखो कि अगर किसी संबंध के अनुसार एक्स वाई से संबंधित है और उसी संबंध के अनुसार क्या हो जाए, वाई भी क्या हो जाए, एक्स से संबंधित है। तो कहने का अर्थ क्या आपके पास, देखो मान लो इफ आर बी एनी रिलेशन, ये कोई रिलेशन है इन सेट ए, संबंध ए समुच्चय ए में आपके पास रिलेशन है आर, ये कहलाएगा आपके पास इज सिमेट्रिक। ये कहलाता है आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन। उसके लिए कंडीशन क्या है, देखो तो उसके लिए कंडीशन देखो पास, जैसे वहाँ पर था कि स्वतुल्य में ए का संबंध ए से हो जाए, यानी एक्स का संबंध एक्स से हो जाए। तो इसके लिए देखो फॉर फॉर एनी एलिमेंट ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, किन्हीं एलिमेंट ए और बी जो कि क्या है, समुच्चय ए से ले गए, उनके लिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका अर्थ होता है कि ए रिलेटेड टू क्या हो जाए, बी। अगर ए का संबंध बी से है हुआ है एंड क्या हो जाए, बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए, यानी बी ए बी क्या हो जाए, बिलोंग्स टू आर हो जाए। अगर आपके पास ए बी के आर में होने पर बी ए बी क्या हो जाए, आर में हो जाए, तो इस टाइम पर वो आपके पास क्या कहलाता है, ये जो संबंध होगा आर वो क्या कहलाएगा, सम्मित कहलाएगा। अब ध्यान देना किन्हीं दो अवयव ए और बी के लिए जो कि किसे समुच्चय ए से लिए गए हैं, कि आपके पास अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और उसके लिए क्या हो जाए, बी ए बी बिलोंग्स टू क्या हो जाए, आर, तो उस टाइम पर आपके पास क्या कहलाएगा, ये रिलेशन आर क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन आपके पास है। तो पर हम करेंगे कैसे, देखो पास मैंने कहा आपको मान लो एग्जाम्पल के रूप में एक समुच्चय है ए सेट है 1 2 एंड 3, उसी प्रकार का जैसे मैंने इस पर लिखा, और आर इक्वल टू है इस प्रकार से, देखो 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 एंड 3 2 और 1 1 1 1 3 3। अब जरा इसको देखना आपके पास, ये मैंने एक रिलेशन लिख दिया है जो कि ए पर आधारित है। ए पर आधारित है क्योंकि मैंने कहा ए पर आधारित मतलब ए इज आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसका अर्थ ये है, अगर ये ए पर आधारित आपके पास संबंध है तो मतलब ये क्या होगा, उप समुच्चय होगा ए क्रॉस ए के लिए पास। ठीक, तो मुझे चेक करना है कि ये सम्मित होता है या नहीं। तो उसके लिए हमको देखेंगे एक चीज़, दो चीज़। देखो आप ए और बी के कोई भी दो एलिमेंट इस प्रकार से ले लीजिए कि उनके लिए क्या है, ए बी। देखो मैंने कहा आपके पास इसमें, देखो इसमें मैंने दो अभी लिए ए 1 और 2, इफ ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2, इस प्रकार से हैं कि देखो 1 2 क्या आ रहा है, बिलोंग्स टू आर आ रहा है। अगर आपको समित दर्शाना है, अगर आपको क्या करना है, समित प्रूफ करना है, तो अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए, अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये समित है तो अनिवार्य रूप से आपके पास क्या होना चाहिए इसको, कि आपके पास, तो हमें देखना है आपके पास कि जो भी युग्म ए बी इसमें आ रहा होगा, ध्यान देना ए बी अगर आर में, तो मुझे चेक करना कि बी ए की है कि नहीं है। देखो इफ 1 ए आपके पास 1 है, बी इक्वल टू है, इस प्रकार से कि 1 2 बिलोंग्स टू आर है, तो देखो आपके पास इसमें आपके पास 2 1 भी क्या आ रहा है, 2 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो आपको केवल ए की को नहीं देखना है कि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए अनिवार्य रूप से बी ए बी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब इसका ध्यान देना आपके पास कि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए क्या होना चाहिए, बी ए बी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। कोई भी युग्म ऐसे छूटे ना, देखो जैसे 1 2 है तो 2 1 भी है,
1 3 है तो 3 1 भी है, और 2 3 है तो 3 2 भी है। देखो इसके लिए ये अगर ए बी है तो ये बी ए हो जाएगा, अगर ये ए बी है तो ये बी ए। अब ध्यान आपको देना है कि आपके पास प्रत्येक जो आपके पास एक्स वाई का जो युग्म है या ए बी का जो युग्म है, अगर वो आर में है तो बी ए भी क्या आ रहा है, आर में ही आ रहा है। तो इसका अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, सो आर इज सिमेट्रिक। इस संबंध के अनुसार क्या हो गया, ये आर क्या हो गया, सममित हो गया आपके पास। ठीक, अब सेकंड एग्जांपल देखो बस। मैंने कहा कि ए समुच्चय था त्रिभुजों का समुच्चय, जो मैंने इससे पहले वाले भी एग्जांपल लिया था उस वाले में भी। तो मैंने कहा आपके पास ए, अगर आपके पास समुच्चय है त्रिभुजों का जो कि एक तल पर निर्मित हो सकते हैं, सेट ऑफ ट्रायंगल, जितने भी त्रिभुज आपके पास एक प्लेन में बन सकते हैं उनका समुच्चय ए है। तो आपके पास आर के अंतर्गत ऐसे दो आपके पास त्रिभुजों का युग्म बनने वाला जो दोनों के दोनों क्या हो, समरूप यानी सिमिलर होने चाहिए। समरूप होना आपके पास, सिमिलर मतलब समरूप होना। अगर वो क्या हो रहे हैं, समरूप, तो यानी आपके पास त्रिभुज क्या हो रहे हैं, समरूप हो रहे हैं, तो ही आपके पास उसका युग्म बनेगा इस आर में। ठीक, तो देखो एक बार, तो मुझे चेक करना है कि ये रिलेशन आपके पास सममित है अथवा नहीं। तो मैंने आपको प्रूफ कराया था कि स्वतुल्य तो हो रहा था। ठीक है, अब सममित के बारे में बता रहा हूँ पर। तो देखो एक बार, मान लो एक बार, इफ एनी टू ट्रायंगल्स T1 T2 बिलोंग्स टू ए, कोई भी दो मैंने त्रिभुज ले लिए ए से इस प्रकार से कि T1 T2 बिलोंग्स टू आर है। मैंने कहा कोई भी दो त्रिभुजों के लिए इस प्रकार से कि उनका युग्म T1 T2 बिलोंग्स टू आर है, तो आर में होने का सीधा सीधा अर्थ होगा कि T1 समरूप होगा T2 का, यानी आपके पास T1 क्या हो गया, इज सिमिलर टू T2। तो मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखता हूँ। अब मैंने कहा देखो, अगर T1 T2 के समरूप होगा तो मैं कह सकता हूँ T2 भी क्या होगा, सिमिलर होगा T1 के। तो आल्सो T2 इज सिमिलर टू, ये तो होता ही आपके पास, आपको मालूम है। अगर त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप होगा तो हम ये भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी के क्या होगा, समरूप। तो ये आपके पास है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया T1 T2 T1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। देखो आप कोई भी दो त्रिभुज ले लीजिए T1 T2 इस प्रकार से कि वो किस, उनका जो युग्म है वो आर में है। आर में होने का अर्थ क्या है कि T1 T2 के समरूप है। तो इसका अर्थ होगा, मैं ये भी कह सकता हूँ, यानी T2 भी होगा T1 के समरूप। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि T2 T1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इस टाइम पर भी जो आर है वो क्या कहलाएगा, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। इस केस में भी सिमेट्रिक हो गया आपके पास। ठीक, अब इसमें तीसरा एग्जांपल देख लो। आपके पास आर एक रिलेशन दिया हुआ है, आर एल, दो रेखाओं का युग्म है आर। देखो आपके पास पहले एल को परिभाषित करो मैं, एल है एक तल पर बनने वाली सभी रेखाओं का समुच्चय, और आर के अंतर्गत ऐसी रेखाओं का युग्म लेना है जो दोनों क्या हो, आपस में समांतर हो। तो देखो आपके पास, तो मैं इसको दर्शाना चाहता हूँ कि ये सममित है या नहीं। इससे पहले मैंने आपको स्वतुल्य दर्शाया था, ये सममित के लिए आपके पास देखो मैंने कहा आज मान लिया लेट L1 L2 बिलोंग्स टू L। मैंने कोई दो रेखाएं ली आपके पास L1 L2 जो कि L में है, इस प्रकार से कि उनके लिए युग्म L1 L2 बिलोंग्स टू R हो रहा है। इन दोनों रेखाओं के लिए युग्म L1 L2 किस में आ रहा है, R। तो इसका सीधा अर्थ है कि L1 पैरेलल होगा L2, क्योंकि रिलेशन ही वही है। इसका अर्थ क्या है, L1 पैरेलल टू L2। अब मान लो ये रेखा है, ये है L1 और ये रेखा है L2। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर मैंने कहा L1 L2 के पैरेलल तो मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखूंगा, यानी L2 भी क्या होगी, पैरेलल होगी। यानी कि सिंपल है, L1 अगर L2 के पैरेलल तो अपने आप ही L2 भी क्या होगी, L1 के पैरेलल। इसका अर्थ हो गया L2 पैरेलल टू, यानी समांतर है टू L1। तो इसका अर्थ है जब L1 L2 बिलोंग्स टू R है तो आपको क्या मिलेगा, L2 L1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या देखो, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू भी क्या हो रहा है, आर हो रहा है। इसका अर्थ हो गया सो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। इसका अर्थ हो गया कि ये आपके पास किस प्रकार का रिलेशन है, सममित आपके पास। ठीक,
अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है समित, अदर केसेस में डायरेक्ट भी क्या हो सकता है समित कहला जाता है आपके पास। कैसे देखो, मान लो, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि अगर दो अवयव ए बी इस प्रकार से हैं कि ए बी बिलोंग्स टू क्या हो रहा है आर, क्या बोल रहा हूँ मैं, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तब जाके चेक करना है बी ए बिलोंग्स टू आर है कि नहीं। देखो मैंने कहा आर इक्वल टू ए समुच्चय था 1 2 3, मैंने लिखा आर 1 1 2 2 3 3, ये इस प्रकार से आपके पास है। ठीक, तो बल्कि मैं अभी पहले कुछ और एग्जाम्पल बता रहा हूँ पास। मैंने कहा 3 2 भी ले लिया और 1 3 भी ले लिया, ये R1 में ले लिया। अगर मैं चेक करूँ कि ये स्वतुल्य है या नहीं, समुच्चय ये जो संबंध R है वो ए पर ये स्वतुल्य है या नहीं, तो आप स्वतुल्य में देख दो सीधे सीधे, क्योंकि 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का 3 संबंध 3 से है, तीन ही अवयव और तीन ही आपके पास। ठीक है, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा R1 इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं से, देखो 1 का संबंध 1 से, 1 2 का संबंध 2 से और 3 का संबंध 3 से। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूँ कि ये स्वतुल्य होगा, ये स्वतुल्य तो है, सम्मित होगा या नहीं, तो मुझे देखना होगा कि युग्म ए बी के लिए बी ए है या नहीं। देखो मैंने युग्म लिया 3 2 बिलोंग्स टू R1 हो रहा है 3 2 बिलोंग्स टू R1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ए बी बिलोंग्स टू R1 है, बट 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, यहाँ पर 2 3 प्राप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार से एक ही काफ़ी, वैसे एक ही से चेक कर सकते हो। अब आपको अनिवार्य रूप से देखना है, यदि युग्म ए बी यानी ए का संबंध बी से है, किसी संबंध के अनुसार क्या है ए का संबंध बी से, तो आप सम्मित के लिए जरूर देखोगे कि बी का संबंध भी ए से है अथवा नहीं। याद ध्यान देना कि जैसे 3 2 तो R1 में मतलब 3 का संबंध 2 से है, पर मैं जरूर चेक करूंगा कि क्या 2 का संबंध 3 से है या नहीं। अगर होगा तब तो आपके पास ठीक है, तो पर हम क्या करेंगे फिर अगले युग्म भी देंगे। तो हमको देखना क्या है कि क्या प्रत्येक ए बी युग्म के लिए बी ए भी उसमें है अथवा नहीं। अगर नहीं है तो इसका अर्थ क्या है कि आपके पास वो स्वतुल्य तो था यहाँ पर समित नहीं होना। इसका अर्थ हो गया सो R1 इज नॉट सिमेट्रिक। इस केस में R1 क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं होने वाला आपके पास। ठीक, अब एक और एग्जांपल आपके पास है। देखो मैंने कहा वही समुच्चय ए में है फॉर, यहाँ आपके पास प्रत्येक एलिमेंट किसे लिया गया, आपके पास ए से, समुच्चय ए से लिए गए R2 है। इसमें आप जरा ध्यान देना, अगर मैं बोलूँ कि रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव की बात करें तो समुच्चय ए में क्या था आपके पास, वेयर ए इक्वल टू, मैं आपको बता दूँ क्या था 1 2 और 3। तो रिफ्लेक्सिव में हम देखते हैं कि जो अवयव, जो समुच्चय ए के 3 अवयव हैं उन तीनों का संबंध स्वयं से है या नहीं, तो तीनों से है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव तो हो गया, एक का संबंध एक का दूसरा। ठीक, जब मैं बात करूं सिमेट्रिक के, अब थोड़ा इसको जरा, इस वाले स्टेटमेंट को जरा ध्यान से सुनना आपके पास सिमेट्रिक के लिए। ठीक, अगर मैं बात कर रहा हूँ सम्मित होने की, तो मुझे देखना है कि युग्म ए बी बिलोंग्स टू आर है या नहीं। अब ध्यान देना, ए बी दोनों अवयव अलग अलग हैं, ए बोल तो मैं ए लिखता है कि नहीं, मैं कह रहा हूँ ए बी, तो यहाँ पर मुझे किसी भी अवयव को देखो, आप प्रत्येक युग्म को देखिए, आपके पास ए बी प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आप कोई भी दो अवयव ले लीजिए, यहाँ से समुच्चय ए से कोई भी दो अवयव ले लीजिए, उसके लिए युग्म ए बी क्या रहा है, आर में प्राप्त नहीं हो रहा। तो इस केस में हमको चेक करने की आवश्यकता है नहीं, हम सीधे लिखेंगे कि सीधे आर इज सिमेट्रिक। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सिमेट्रिक। भाई किताब में नहीं है पर आपको ये याद रखना है। देखो अगर मैंने कहा प्रत्येक ए बी जो कि ए से लिए गए हैं, कोई भी आप दो एलिमेंट ले लीजिए, इनके लिए युग्म ए बी प्राप्त ही नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि आर क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन आपके पास है। ठीक है, डायरेक्ट इसको ध्यान देना आपके पास। तो जब भी आप समित को चेक करना चाहते हो, तो समित के लिए आप अनिवार्य रूप से एक चीज़ जरूर चेक करोगे कि ए बी के आर में होने पर, समित होने के लिए क्या होना चाहिए, ए बी के आर में होने वाला, यानी युग्म जो ए बी है उसके आर में होने पर आपको चेक करना है कि बी ए बी क्या हो जाए आर। मतलब यदि ए का संबंध बी से है तो आपको चेक करना है कि बी का संबंध ए से है अथवा नहीं। ठीक, किंतु अगर आपके पास ए बी क्या हो, आर में ही ना हो,
अगर ए बी आर में नहीं तो हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं कि बी ए बी आर में है नहीं। उस टाइम पर हम देखो जैसे इस केस में 1 1 2 2 3 था इसमें एलिमेंट, तो इस केस में आपके पास ये रिफ्लेक्सिव तो है, पर जब मैं समित की बात कर रहा हूँ तो समित के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए बी के लिए युग्म ए बी आर में था तब जाके हमको चेक करना होता बी है, पर यहाँ पर मुझे ए बी तो प्राप्त हो ही नहीं रहा है, तो इस केस में ये डायरेक्ट क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक यानी समित कहलाएगा। अब इस वाले को जरा ध्यान से देखो, ये आपके पास मैंने R1 लिखा था पहले, देखो R1 इक्वल टू था 1 1 भी था उसमें, 1 3 भी था, 1 2 और फिर 2 2 2 3 3 1 और 3 3, ये R1 मैंने मान लिया, ये मान लो R1 है, ठीक। और एक है R, ये तो सिमेट्रिक का तो मैंने बता दिया आपके पास। एक डेफिनेशन क्या है, यदि आपके पास ए बी अवयवों के लिए अगर युग्म ए बी आर में है यानी ए का संबंध बी से है तो हमें चेक करना होगा कि बी का संबंध ए से है या नहीं। अगर होता है तो समित, नहीं होता तो समित नहीं होगा। पर अगर ए बी ही आर में नहीं है तो इसका अर्थ है कि हमको चेक करने की आवश्यकता, यानी ए का संबंध जब बी से नहीं है तो हमको ये भी चेक नहीं करना है कि बी का संबंध ए से है या नहीं, तो उस टाइम पर वो डायरेक्ट क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। अब मैं तुमको थोड़ा सा बता रहा हूँ, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, एक तो हो गया स्वतुल्य में और एक होता है आइडेंटिटी में। अब एक जो R2 मैंने यहाँ लिखा उसको जरा ध्यान देखो, 1 1 2 2 3 3, मैंने इन दोनों को ही रिफ्लेक्सिव का, दोनों क्या है, रिफ्लेक्सिव ये भी है और रिफ्लेक्सिव ये भी है, पर इसमें थोड़ा सा अंतर जरा आप ध्यान देखो। इसमें बताओ एक का संबंध एक से है, दो का संबंध दो से है, तीन का संबंध, ठीक है, इसमें भी है, पर इसमें एक का संबंध तीन से भी है, एक का संबंध तीन दो से भी है। तो रिफ्लेक्सिव जो होगा, ये दोनों के दोनों रिफ्लेक्सिव हैं, पर ये दूसरा वाला जो है ना, ये रिफ्लेक्सिव के अंदर अंतर्गत तो है, पर ये इसके अलावा कहलाता है आइडेंटिटी रिलेशन भी कहलाता है। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब तत्समक रिलेशन, जिसके अंतर्गत इस आइडेंटिटी रिलेशन बताओ क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन में आपके पास होता है, देखो आइडेंटिटी रिलेशन में, आइडेंटिटी जो रिलेशन होता है उसमें प्रत्येक अवयव का केवल स्वयं से संबंध होता है, ठीक है। तो आपके पास देखो एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू ओनली इटसेल्फ। अब इसका अर्थ क्या हो गया, यानी प्रत्येक अवयव केवल स्वयं संबंध, जबकि इसमें क्या प्रत्येक अवयव क्या स्वयं से तो है ही, पर उसके अतिरिक्त दूसरों से भी संबंधित हो सकता है। तो इसको हमेशा किस द्वारा करते हैं, आई द्वारा भी निरूपित किया जाता है। तो ये है आइडेंटिटी रिलेशन। मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन स्वतुल्य होता है, पर प्रत्येक स्वतुल्य आपके पास आइडेंटिटी यानी तत्समक रिलेशन नहीं होने वाला है। आइडेंटिटी वाले में क्या होता है कि प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित होता है, जबकि तत्समक ये जो आपके पास हमने पढ़ा था स्वतुल्य, उसमें क्या होता है कि प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं से तो होगा ही, पर अन्य से भी हो सकता है। तो ये आपके पास क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है, पर इसमें क्या होगा, तत्समक वाले में प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित है। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 से, 1 का संबंध किसी और से नहीं, जबकि इसमें 1 का संबंध 3 से भी है, 1 का संबंध 2 से भी है, ठीक। तो ये कन्फ्यूजन ना हो आपके पास, इसको थोड़ा आपके पास, इसको आइडेंटिटी रिलेशन वैसे किताब में नहीं है पर आप पढ़ सकते हो, अलग से साइड बुक्स में आपके पास कहीं कहीं आपके पास मिल जाएगा आपके पास, ठीक। तो थोड़ा सा अंतर क्या है दोनों में, जो तत्सम आपके पास जो तत्समक संबंध होगा यानी आइडेंटिटी जो रिलेशन होगा, उसमें प्रत्येक अवयव का संबंध केवल स्वयं से होने वाला है, यानी एक का संबंध एक से, दो का संबंध दो से, तीन का संबंध तीन से। जबकि स्वतुल्य में क्या होता है, ये तो होंगे ही कि प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होगा, पर प्रत्येक अवयव का अन्य से भी संबंध हो सकता है, ठीक। तो मैंने आपको दो प्रकार के संबंध बता दिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव में होता है क्या कि रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होना चाहिए, संबंध के अंतर्गत युग्म कैसे होना चाहिए, ए वाले, मतलब ए का संबंध ए से, बी का संबंध बी से, पर प्रत्येक के लिए होना चाहिए, समूचे का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, जैसे इसमें भी छूटा नहीं है, 1 1 2 2 3 3 प्रत्येक का मिल गया, ठीक। सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं कि आपके पास प्रत्येक अवयव, अगर दो अवयव ए और बी समूचे ए से ले जा रहे हैं और उनके लिए युग्म ए बी अगर आर में है तो हम चेक करेंगे कि बी ए भी आर में हो, यानी ए का संबंध अगर बी से है तो बी का भी संबंध ए से होना चाहिए आपके पास, ठीक। और एक और तरीका आपके पास सिमेट्रिक का है, अगर ए बी ए में, अगर ए और बी दो अवयव के लिए अगर ए बी ही आर में नहीं आ रहा है, मतलब ए का संबंध बी, मतलब किसी भी ए का संबंध किसी भी बी से नहीं है, तो वो डायरेक्ट की भी क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक भी कहलाएगा आपके पास, ठीक है। तो सिंपल से दो टॉपिक मैंने बताए, तो आगे मैं आपको
बताऊंगा आपके पास संक्रामक संबंध यानी ट्रांसटिव रिलेशन, वो भी सरली आपके पास है, वो 3 अवयवों पे आधारित होने वाला है, वो इजीली हो जाएगा आपके पास। ठीक, तो अनिवार्य रूप से आप है ना इसके नोट्स भी बनाएं, कॉपी में उसको ढंग साफ सुथरे काम से करें आपके पास। ठीक, ओके।